अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल इबाद इज़ा अताऊनी हव्वलतु क़ुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रअफ़ति वर्रहमह व इन्नल इबाद इज़ा असौनी हव्वलतु क़ुलूबहुम अलैहिम बिस्सख़्तति वन्निक़मह फसामूहुम सूअल अज़ाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सदर मुहतरम और स्टेज में तशरीफ़ फरमा असातिज़ा व ज़िम्मेदारान, मजलिस में ये रात के आखिरी पहर में कुछ तशरीफ़ फरमा नौ उमर नौजवानान, जाहिर सी बात है कि ये कोई अब बयान का वक्त नहीं रहा। रात पूरा 3 बज रहा है, लेकिन मदरसा वालों के खातिर उन लोगों की नज़र में जो भी कुछ हिकमत अमली है, उस हिकमत अमली के पेश नज़र
इस जलसा की कार्रवाई को आखिरी रात तक जारी रखना पड़ता है और इस जलसा की कार्रवाई की आखिरी कड़ी हूँ मैं। इस वक्त ना आप सुनने के पोजीशन पर हैं, ना बोलने वाला बोलने की पोजीशन पर है। ताहम जिम्मेदारान का हुक्म सर आँखों पर है, सरे खम तस्लीम जो मिजाज यार में आए। कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा और जलसों के निज़ाम के मुताबिक एक आखिरी दुआ होती है, वो करनी पड़ेगी। ये दो चीज़ मैं अपने दियार में, अपने मुआशरों में देख रहा हूँ आजकल कि जलसा के दरमियानी औक़ात में जलसा जमता है, मजमा बिल्कुल खचाखच भरा हुआ होता है। उस वक्त दुआएं होती नहीं हैं, दुआ को रखी जाती है आखिर के लिए और आखिर में लोग होते नहीं हैं। गिने चुने चंद अहबाब हो जाते हैं और पूरा मजमा खाली हो जाता है। दूसरी जगह मैं देखा हूँ शादी के मौका पर जब निकाह पढ़ाया जाता है तो लोग कोई नहीं होते, 5, 7, 10 आदमी को लेकर निकाह पढ़ाना होता है और जब दुल्हा सज कर आता है तो हजारों लोग होते हैं, बाराती होते हैं, घर वाले होते हैं, मेहमानान होते हैं, लोगों का बड़ा हुजूम होता है। खाने पीने में लोग टूट पड़ते हैं, खा लेते हैं, फिर खा पी कर वो निकल जाते हैं। और निकाह खानी के वक्त में, निकाह पढ़ाने के वक्त में कोई नहीं रहते। हालांकि निकाह पढ़ाना वो असल उस मजलिस की रूह है। उस वक्त कोई नहीं होते और दीनी मजलिस की असल रूह आखिरी दुआ है, उस वक्त भी कोई नहीं होते, मतलब ना के बराबर। तो आप जितने मेरे नौजवानान 19-20 के सब नौजवानान माशाअल्लाह दिखा जा रहा है, तो आप लोगों को मेरा सलाम है माशाअल्लाह कि इस ठंडी की रात में अब तक आप इस तरह से जमे हुए बैठे हुए हैं। इसलिए आप लोगों का अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कोई दिल की चाहत, कोई इरादा, कोई जज्बाती भड़कावा बयान रखने का इरादा नहीं है। बस चंद बातें अर्ज़ करूँगा, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से दुआ करके रुखसत हो जाऊँगा और इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। जमकर बैठेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों की हयात में बरकत अता फ़रमाए, आप लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह खैर व बरकत अता फ़रमाए, भलाई अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये पूरा साल NRC के चक्कर में गुजर गया। रमज़ान हम लोगों का साल रमज़ान के बाद शुरू होता है
मदरसे वाले पढ़ाते हैं। जो सेशन है वो रमज़ान के बाद से शुरू होता है। रमज़ान के बाद से पूरा सेशन, पूरा साल एनआरसी के चक्कर में गुजर गया। अब 1.5-2 महीना सिर्फ बाकी है। बकरा ईद इसको आपको शब बारात को मदरसा छुट्टी होने को 1.5 महीना है। मैं आज आप लोगों को एक नई तहकीक, एक नई बात बताकर जाऊंगा कि एनआरसी के बारे में अगर कहा जाए, एनआरसी के बारे में कुरान और हदीस की भी कोई तफसील है? कुरान क्या कहता है? आप बोलेंगे एनआरसी ये तो हमारे मोदी और अमित शाह का बनाया हुआ है, तो कुरान क्या कहेगा? अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। जो इन शयातीन के जहनों में जो ख्यालात हैं, जो खबासत हैं, यही खबासत और यही गंदे ख्यालात आज से कई हज़ार साल पहले भी उन जो मुल्क के बादशाह होते थे, काफिर और जालिम बादशाह होते थे, उनके जहनों में भी ये जो ख्यालात हैं, ये तो फिरौनी और हामानी ख्यालात हैं। ये ख्यालात वो फिरौन के जहनों में भी था। हामान और शद्दाद जैसे आलमगीर बादशाह जो गुजरे हैं, उन शयातीन के जहनों में भी ऐसे बुरे ख्यालात थे। कुफ्र की तबीयत एक ही होती है, अहले कुफ्र का मिजाज एक ही होता है। क्या बात कुरान कह रहा है, बड़ा जरा गौर से सुनिए, बहुत पॉइंट की और कांटे की बात है। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। उस जमाने में भी जो लोग सरबराह थे, जो लोग लीडर, बड़े बड़े लीडर थे, सरबराह थे, हुक्मरान थे, वो लोग भी इसी तरह से जैसे आज हमसे कहा जा रहा है, वो लोग भी इसी तरह से रसूलों से और रसूलों के मानने वालों से कहते थे। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, कि हम तुम लोगों को अपनी जमीन से, अपना मुल्क से निकाल देंगे। आज जो धमकियां ये हमें दे रहे हैं, अहले ईमान को दे रहे हैं, यही धमकियां एक जमाने के जो बड़े बड़े सरबराह और बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे थे, अहले कुफ्र के, अहले बातिल के, वो लोग भी इसी तरह से नबियों से, नबियों के मानने वालों से कहा करते थे कि हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। नहीं तो हम तुम्हें अपने मुल्क में रखेंगे, हम तुम्हें रखेंगे इस शर्त पर औला तऊदुन्न फी मिल्लतिना। वो जालिम, वो काफिर हुक्मरान कहते थे कि हम तुम्हें रखेंगे, ईमान वालों से कहते थे
अल्लाह के मानने वालों से कहते थे, नबियों और रसूलों से कहते थे, हम तुम्हें इस सरजमीन पर रखेंगे, अपने मुल्क पर रखेंगे, अपने मुल्क में तुम्हें रहने देंगे, इस शर्त पर कि तुम हमारे दीन पर आ जाओ, हमारे मजहब पर आ जाओ। आज तो ये भी यही बात कर रहे हैं, औला तऊदुन्न फी मिल्लतिना, तुम हमारी मिल्लत में वापस आ जाओ, हमारे धर्म में तुम आ जाओ, हम तुम्हें इस मुल्क में जीने देंगे, रहने देंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये भी तो वही बात कर रहे हैं घर वापसी की। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आज भी हमारी किल्लत है, आज भी हम कम हैं। उस दौर में भी अहले ईमान की तादाद कम थी, वो भी कम थे, उनसे भी यही धमकियां दी जाती थी, हमें भी यही धमकियां दी जा रही हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। क्या रसूलों, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, तुम सच्चाई पर रहो, तुम ईमान के तकाज़ों को पूरा करो। फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम, उनके रब ने, यानी ईमान वालों के रब ने, रसूलों के रब ने रसूलों से कहा, यानी अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों से कहा, ईमान वालों से कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, हम इन जालिमों को तहस नहस कर देंगे, हम इन जालिमों को मिटा देंगे, हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बादिहिम ज़ालिका लिमन खाफ मक़ामी व खाफ वईद, और हम तुम्हें ही इस जमीन पर ठहराएंगे, इस मुल्क में हम ठहराएंगे, हम तुम्हें बरसरे इख्तिदार करेंगे, इस शर्त पर कि तुम हमारी बात मान लो। ज़ालिका लिमन खाफ मक़ामी व खाफ वईद, जो अल्लाह की वईदात से डरे, अल्लाह की यानी अल्लाह के वादों पर यकीन रखे, और अल्लाह ने जो यानी बेईमानों के लिए सजाएं रखी हैं, उन सजाओं से डरे, और अल्लाह से डर कर वो गुनाहों को छोड़े, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि इस शर्त पर हम तुम्हें इस जमीन पर हमेशा के लिए हम तुम्हें बरसरे इख्तिदार कर देंगे, हम तुम्हें इस जमीन पर हम जमा देंगे और तुम्हें ठहरा देंगे, तुम्हें तुम्हारा पैर कोई हिला नहीं सकता है, तुम्हें कोई भगा नहीं सकता है। ये कुरान की बात है। सूरा इब्राहीम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वाक़या बयान किया है रसूलों का। मुसलमानों, आज हमारे दिलों में घबराहट छाई हुई है। क्यों? मुसलमान तो घबराते रहे, मुसलमान तो जालिमों से डरते नहीं हैं, मुसलमान अल्लाह से डरते हैं, जालिमों से नहीं डरते हैं। हम अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह जालिमों से इंतकाम लेगा, हमारी तरफ से इन जालिमों को अल्लाह काफी हो जाएगा। मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो, इन जालिमों से मत डरो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज हमें एनआरसी की फिक्र हो रही है
कि हम एनआरसी में डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करेंगे, क्या सबमिट करेंगे। पढ़े लिखे लोग वो भी घबरा रहे हैं, अनपढ़ लोग वो भी घबरा रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स सही है वो भी घबरा रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं वो भी घबरा रहे हैं। सब सहमे हुए हैं और सब घबराए हुए हैं। ये हमारी हालत है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। एनआरसी में हम क्या सबमिट करेंगे, क्या दिखाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डॉक्यूमेंट्स को रद्द कर दिया जाए, कबूल न किया जाए, और हम इस धरती में जन्म लेने के बावजूद, हम इस मुल्क के शहरी होने के बावजूद हमसे कहा जाए कि तुम इस मुल्क के शहरी नहीं हो, तुम इस मुल्क के बाशिंदा नहीं हो, तुम्हें सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, तो फिर हमारा क्या हाल होगा? यही तो हम घबरा रहे हैं ना मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। जरा उस आखिरत का, क़यामत का मंजर को भी याद कीजिए, जब अल्लाह ताला हमसे ईमान का डॉक्यूमेंट्स तलब करेगा और क़यामत के दिन जब हमसे कहा जाएगा तुम अपना ईमान का डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो, अपने आमाल के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो। मुसलमानों, नौजवानों, हम उस दिन अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन हिसाब व किताब का दिन होगा। वो बहुत भयानक दिन होगा, दिल हिला देने वाला दिन होगा। उस दिन अल्लाह के यहाँ क्या हमारा ईमान के कागजात, हमारे आमाल के दस्तावेज सब ठीक ठाक है? जो असल एनआरसी है ये तो दुनिया वालों का एनआरसी है। ये दुनिया वालों का एनआरसी आज का नया नहीं है। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर ये एनआरसी चल रहा है। तो आज कौन सी नई बात है? ये एनआरसी का मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ है। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना प्यारा वतन मक्का की सरजमीन को छोड़ना पड़ा और हिजरत करके मदीना जाना पड़ा। बाइकाट आपसे किया गया, मक्का वाले आपसे बाइकाट किया, आपका नाकाबंदी किया, ये सब कुछ और मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु के साथ, आप पर ईमान लाने वाले उन सहाबा किराम के साथ किया। यही तो एनआरसी का मतलब है। लेकिन असल एनआरसी जिस दिन हमसे ईमान के दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिस दिन हमसे अमाल के कागजात मांगे जाएंगे, उस दिन क्या होगा? अगर हमारा ईमान का दस्तावेज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं हुआ, ईमान का डॉक्यूमेंट्स अगर अल्लाह के यहाँ हमारा काबिल कबूल नहीं हुआ, तो फिर हमारा क्या हशर होगा, हमारे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा? भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उस दिन हर इंसान से अल्लाह ताला ईमान का डॉक्यूमेंट्स तलब करेगा। और सबसे बड़ा एनआरसी उस दिन होगा जो अपना ईमान का डॉक्यूमेंट्स अल्लाह के यहाँ सबमिट नहीं कर सकेगा, अपना ईमान को साबित नहीं कर सकेगा, उसके लिए हमेशा के लिए जहन्नम में जाने का हुक्म होगा और हमेशा के लिए उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वो खतरनाक एनआरसी होगा। उस एनआरसी की हमें कोई फिक्र नहीं है।